वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज कृष्ण के अनमोल वचन के बारे में बताएंगे। जो व्यक्ति सुख में हंसता नहीं है, सुख में आनंद नहीं लेता है, ये जानते हुए कि ये सुख भी जो है कुछ समय के लिए, जो दुख में रोता नहीं है वो भी जानता है कि दुख भी कुछ समय के लिए। ये दुनिया परिवर्तनशील है, यहाँ सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी अस्थायी नहीं है। वो विचलित, दुख में विचलित नहीं होता है। दुख हुआ तो वैसा ज्ञानी वो स्थिर होता है और उसको भगवत प्राप्ति का होता है, क्योंकि जिसको जितना बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उतना वो बर्दाश्त करके, एक महान पुरुष ही बर्दाश्त कर पाता है। तो जो जितना बर्दाश्त कर पाएगा उसको उतना जल्दी भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवत प्राप्ति में कठिनाई भी बहुत होती है। क्योंकि आप देखिएगा कि राम भगवान हो या कृष्ण भगवान हो, सब ने कर्म किया। भगवान होते हुए भी उन्होंने कर्म किया। चाहते तो जो चीज़ वो चाहते वो हो जाता, लेकिन उन्होंने कर्म का विधान किया। तो हम लोग मनुष्य हैं, तो हमें भी वैसा ही कर्म करना पड़ेगा। लिखा तो होता है, वो भगवान ने सबका लिख दिया रहता है कि ये फल पे इतना इसको फल मिलेगा, इतना इस कर्म का ऐसा फल मिलेगा। लेकिन इंसान को लगता है कि हम ही तेज हैं या हम ही बहुत विद्वान हैं तो हमको ये फल मिल रहा, लेकिन वास्तव में वो हमारे कर्म के साथ वो फल लिखा हुआ रहता है। तो इसीलिए सुख या दुख हो, प्रभु का नाम लेते रहिए। बहुत लोग होते हैं कि सुख में ही प्रभु का नाम लेते हैं, दुख आता है दुख में ही प्रभु का नाम लेते हैं, सुख में भी प्रभु का नाम लेते हैं। तो दुख में प्रभु का नाम लेते हैं तो और बहुत अच्छा है, सुख में भी प्रभु का नाम लेते हैं। वो भगवान पे, किसी भी स्थिति पे भगवान पे विश्वास नहीं खोते हैं कि सुख हो चाहे दुख हो, मेरा काम है भक्ति करना। अगर भगवान हमें ज़्यादा भी दे देंगे तब भी हम भक्ति करेंगे, कम दे देंगे तब भी हम भक्ति करेंगे। जिसका ऐसा भाव होगा वही भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। जो सिर्फ यही सोचता है कि सुख होगा तभी हम भगवान का पूजा करेंगे और दुख में हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं। आपको हर स्थिति में करना होगा, चाहे आपका स्थिति आपके अनुकूल हो या नहीं हो। तो ऐसी जानकारी के लिए इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें। तो नई एपिसोड नई कृष्ण अनमोल वचन के एपिसोड बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्रेम के लिए। थैंक यू।